नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश में मौसम की स्थिति को लेकर। प्रदेश में जो मौसम की स्थिति है इसमें अगले 2 दिनों तक यानी कि आज 31 मार्च और 1 अप्रैल को लेकर जो है मौसम विभाग ने अपडेट्स जारी किया है, जिसमें जो स्थिति है आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। 2 अलग अलग स्थितियां जो है मौसम विभाग ने दर्शाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश के कुछ हिस्से हैं जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और कुछ हिस्सों पे जो है अभी बारिश की स्थिति है। तो ये जो है उत्तर और पूर्व का जो इलाका है, इन इलाकों में जो है अभी मौसम में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेगी। हालांकि इन इलाकों में आसमान में बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन बारिश होने की उतनी संभावना जताई नहीं गई है। लेकिन इस दौरान कहा गया है कि इस इलाके में जो है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश होने की संभावना जताई गई है। जिन इलाकों में अभी बारिश की स्थिति है वहाँ पे मौसम विभाग जो है लगातार ये देख रहा है कि इन इलाकों में कितनी बारिश हो सकती है, या फिर इन इलाकों में जो है अभी आसमान में बादल छाए हुए हैं, उसमें जो है सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, इन इलाकों में जो है बारिश जैसे हालात हैं, लेकिन बारिश अभी होने की संभावना नहीं जताई गई है। लेकिन ये कहा गया है कि इन इलाकों में जो है बारिश आने वाले कुछ घंटों में या फिर अगले दिन जो है बारिश होने की प्रबल संभावना है। ये वो इलाके हैं जहां से मानसून की जो है शुरुआती झलक जो है हमें देखने को मिलती है। जब गर्मी का समय खत्म होता है और बरसात की शुरुआत होती है, तब इन इलाकों से जो है सबसे ज़्यादा मानसूनी बारिश होती है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें दक्षिण पश्चिम का जो इलाका है बिहार का, इन इलाकों में जो है सबसे ज़्यादा बारिश की संभावना जो है मौसम विभाग ने दर्शाया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं क्या वेस्ट चंपारण यानी पश्चिम चंपारण से लेकर गया और नवादा तक, इन दोनों उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो पूरा इलाका है, इन पूरे इलाके में आसमान में बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की संभावना है। लगभग जिलों का जो है यही हालात है। हालांकि इन जिलों को अगर हम छोड़ दें उत्तर पूर्व के जिलों को, तो इन जिलों में जो आसमान में भले ही बादल छाए रहेंगे, लेकिन इन जिलों की जो स्थिति है उसमें बारिश होने की प्रबल संभावना है। और हमें लगता है सुबह जब जैसे ही लोगों की आंखें खुली होगी तभी आसमान में हमने बादल छाए देखे, और उसके बाद कई इलाकों में जो है बूंदाबांदी जैसे भी हालात रहे। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों को लेकर जो है कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हम कुछ ही देर में आपको उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें देखिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर और भभुआ, गया, औरंगाबाद, नवादा, इन सारे इलाकों में जो है बारिश की संभावना जताई गई है। अगर हम इसको नॉर्थ और साउथ की स्थिति में अगर हम इस तरह से बांट के देखें कि इस पूरे इलाके को अगर हम ऐसे बांट के देखें कि इन इलाकों में जो है क्या स्थिति है, तो अब जो है स्थितियाँ ये है कि नॉर्थ का जो इलाका है, साउथ का जो इलाका है, इन दोनों ही हिस्सों में जो है बारिश की संभावना अभी के हालात में दर्शाई गई है। इन इलाकों में अमूमन ज़्यादा बारिश होती है। ये जो इलाके हैं, खास करके इन पूरे अगर हम हिस्सों को देखें तो इन इलाकों में जो है सबसे ज़्यादा बारिश की संभावना दर्शाई जाती है। इन इलाकों में कोसी का प्रभाव है। नदियों में अगर हम देखें तो इन इलाकों में कोसी का प्रभाव होता है, जहां बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा तबाही मचती है। इन इलाकों में खूब बारिश होती है, खास करके वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, इन इलाकों में नेपाल का पूरा इलाका आता है। इन इलाकों में जो है बारिश की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ये वो इलाके हैं जहाँ पे बारिश भी कम है और नदियों का उतना वर्चस्व भी अब नहीं रहा है, कई नदियाँ सूखने की स्थिति में। लेकिन इन इलाकों में जो बारिश अभी हो रही है, किसानों के मन में खुशी भी है और दुख भी है। बारिश होने से खुशी इस बात का है कि जल स्तर में बढ़ोतरी होगी, लेकिन दुख इस बात का है कि उनकी फसलें जो है बर्बाद हो सकती है। तो ऐसे में किसानों के सामने जो है इस समय दुविधा वाले हालात बने हुए हैं। अगर हम अगला वीडियो अगर हम देखें इस पूरे मौसम को लेकर कि आगे की जो स्थिति किस तरह की रहने वाली है प्रदेश में, तो उसमें जो है एक बड़ा अपडेट साझा जो किया जा रहा है, उसमें अगले दिनों के लिए यानी कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को लेकर जो स्थिति है उसमें जो हालात बनते दिख रहे हैं, उसको अगर हम देखें तो अब जो है स्थितियां जो है पहले से इतर दिखेगी हम सबको। उसमें अगर हम देखें तो ये जो पूरा इलाका है, अब मौसम विभाग ने कहा है कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल से जो है स्थितियाँ
पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी और एक बड़ा इलाका जो है अब जो है सिर्फ बादल छाए रहेंगे, क्योंकि इन इलाकों में पहले हमने देखा था कि सिर्फ बादल छाए हुए थे इन इलाकों में, खास करके ऐसे का वो इलाका था जिसमें उत्तर पूर्व का जो हिस्सा था उसमें बारिश कम और आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई थी। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें बिहार का एक बड़ा हिस्सा है जहां सिर्फ बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल तक। उसके बाद जो बाकी के इलाके हैं ये एक तरह से कह लें कि उत्तर और पश्चिम का जो इलाका है, जिसमें कि वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर और भभुआ, औरंगाबाद और अरवल का जो इलाका आता है, इन इलाकों में बारिश होने की संभावना न के बराबर है, यानी कि यहाँ कोई भी वार्निंग नहीं है। लेकिन इन इलाकों में जो है अभी भी येलो अलर्ट जारी है। अगर हम मौसम विभाग के अलर्ट को देखें, अगर हम त्वरित अलर्ट को देखें तो उसमें जो है मौसम विभाग ने साफ तौर पर जो अलर्ट जारी किया 11 बजे का अलर्ट है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि नालंदा, पटना, सारण, वैशाली इन जिलों में अगले 2 से 3 घंटों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात, हल्की बारिश, तेज हवा चलने की संभावना जताई गई और हवा की जो गति है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना जताई गई है। यहाँ पे जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि मौसम विभाग जो है इन इलाकों में लगातार सतर्कता बरत रहा है और नालंदा, पटना इन इलाकों में जो है बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान चेतावनी भी जारी की गई जिसमें उन्होंने कहा है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप पेड़ के नीचे न जाएं, बिजली के खंभों से अपनी दूरी बनाएं। किसानों को खेत में जाने के दौरान जो है अलर्ट जारी किया गया कि अगर अगले 3 घंटों के दौरान अगर आप खेतों में जाने वाले हैं तो वहाँ पे न जाएं। मौसम विभाग ने साफ तौर पे अलर्ट जारी कर दिया है। इसके बाद कि अगर हम अलर्ट को देखें तो ये जो अलर्ट है ये ऑरेंज अलर्ट के रूप में है। यहाँ पे जो है मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा कि इन इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है और यहाँ पे जो है मेघ गर्जन, वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। वो इलाके हैं सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, इन इलाकों में अगले 2 से 3 घंटों तक जो है बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो एक तरह से देख लें कि मौसम विभाग लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है, साफ तौर पे लिख रहा है पेड़ के नीचे ना रहें, बिजली के खंभे से अपनी दूरी बना के रखें। किसानों को खेतों में जाने से बारिश के दौरान जो है वो मना किया जा रहा है, क्योंकि बारिश के दौरान किसी भी तरह की संभावना हो सकती है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने जो है इन इलाकों में जाने से लोगों को मना किया है। अगर हम एक बड़ा और अपडेट अगर हम देख लें तो ये जो है मौसम विभाग की तरफ से एक बड़ा जो है अपडेट साझा किया गया है, जिसमें कि मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि आप जो है किसानों को लेकर इसमें जो है एहतियाती सलाह बरतने की बात कही गई है और कहा गया है कि अगले जो है खास करके 2 अप्रैल तक के लिए जो है 1 अप्रैल तक के लिए जो अपडेट साझा किया गया है उसमें कहा गया है कि किसानों को लेकर जो कहा गया है कि आप अगर आपकी फसल खेत में है तब तो आप बचा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपने खेतों से अनाज को अगर आप घरों तक ले आए हैं, खलिहान तक ले आए हैं, तो वहाँ पे जो है अब आप अलर्ट हो जाएं, क्योंकि त्रिपाल से आप झाँप सकते हैं। साथ ही साथ कई अन्य तरीके हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ख़राब मौसम के दौरान पशुओं को लेकर भी एक अलर्ट जारी किया गया है कि आप उसे जो है कैसे बचा सकते हैं। उसके बाद खेती बाड़ी को लेकर कि अगर आप गेहूं की कटाई करने वाले हैं तो इस दौरान जो है थोड़ा रुक जाएं और देख लें कि मौसम के क्या हालात हैं। इस समय हवा की गति जो है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की भी संभावना है। साथ ही साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है और 2 अप्रैल तक मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि इस तरह के हालात आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ लोगों को अलर्ट के तौर पर अगर आप खेती किसानी का काम देखते हैं, किसान हैं, तो इस दौरान मौसम विभाग ने कहा है कि आप पेड़ के नीचे ना रुकें, बिजली के खंभे के नीचे ना रुकें, आपका खुद का जो है यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो आप अगर आप खेतों में काम करने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। साफ तौर पर मौसम विभाग ने अपने अलर्ट में जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने किसानों को लेकर अलर्ट जारी किया और कहा है कि इन इलाकों में जो है बारिश की संभावना है और खेती किसानी करने वाले लोगों के लिए जो है इस दौरान थोड़ी सी समस्या है। आप कुछ दिन इंतज़ार करें, उसके बाद खेती का काम शुरू करें, ताकि जो है आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना झेलना पड़े। तो ये था बिहार में मौसम से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।